फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है ये आपको कब तक देखने को मिल सकता है, आपकी आवेदन प्रक्रिया जो है कब से शुरू होने वाली है और जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर क्या होने वाली है, यानी जो आपका एग्ज़ाम ये दिसंबर में होगा या फिर जनवरी के अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो आपका यूपी टेट है इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है और जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है और जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है इसमें क्या अंतर होता है, इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर होता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो सीटेट इनवैलिड केस है इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा डाउट थे कि जो सीटेट है अभी जो है कौन कौन सी स्टेट में वैलिड है, कौन कौन सी स्टेट में इनवैलिड है, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की। तो देखिए, जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम है जिसका कि नोटिफिकेशन अब आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। आप मान के चलिए कि लगभग जो है 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको अपना नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो आपकी आवेदन प्रक्रिया है, अगर इसकी बात करें कि ये कब से शुरू होने वाली है, तो जो आपकी आवेदन है ये आपकी जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा और 1 महीने तक जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया चलती है, यानी फॉर्म फिलअप आपका होता है जिसमें कि आपको करेक्शन वगैरह का भी टाइम दिया जाता है। तो जो आपका आवेदन है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू होकर के अक्टूबर लास्ट तक चलने वाला है। और इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम है, अगर बात करें तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम है ये दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है जाने की संभावना है। ठीक है, तो दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में से किसी भी एक संडे को आपको अपना एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 2 से 3 बार दे चुके हैं या फिर पहली बार अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ट्रिक्स हैं जिनको कि आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर उसको भी डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट देखिए जो कि आपका यूपी में भी जो है लगभग 4 से 5 सालों में नहीं हुआ है, बट यहाँ पर सुपर टेट की वैकेंसीज़ की बात की जा रही है। तो अगर आपकी सुपर टेट की वैकेंसीज आती है तो उससे पहले आपको यहाँ पर यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर जो है आपका यूपी टेट यहाँ पर होना होगा तो जो आपका इसका नोटिफिकेशन है ये आपको अक्टूबर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन करा रखा है तो भी जो है यूपी टेट का फॉर्म आता है या फिर सीटेट का फॉर्म आता है, तो आप जो है दोनों फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगर बात करें जो सीटेट इनवैलिड केस है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है जिसपे कि जो है सुप्रीम कोर्ट में आपका जो है केस भी दर्ज हुआ था, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, बट फाइनल आपका जजमेंट जो है नहीं आया था। ठीक है, तो बट अगर बात करें जो सीटेट है जो कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सीटेट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ना ही आप केवीएस का एग्ज़ाम दे पाएंगे, ना ही आप DSSB का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और जो आपकी EMRS की वैकेंसी आती है इसमें भी आप जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिए। इसके अलावा जो सीटेट है बहुत सारे स्टेट में वैलिड है, ऐसा नहीं कि सभी स्टेट में इनवैलिड हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो आपका सीटेट है ये अभी आपका यूपी में वैलिड है। ठीक है, अभी आपके बिहार में वैलिड है। ठीक है, तो जो सीटेट है ये बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कि सीटेट को इनवैलिड कर रखा है, बट बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर कि सीटेट का आपका जो है एग्ज़ाम अभी वैलिड माना गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया, यूपी और बिहार में आपका सीटेट क्या अभी वैलिड है। ठीक है, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आया और ऐसे भी ये चीज़ स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपने स्टेट में सीटेट को वैलिड मानते हैं या फिर नहीं। ठीक है, जैसे कि जो आपका राजस्थान है जहाँ पर कि रीट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आपका सीटेट इनवैलिड है। ठीक है, आप जो है सीटेट के बेस पे वहाँ पर कोई भी टीचिंग वैकेंसीज आती है तो उसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपका हरियाणा में स्टेट होता है तो यहाँ पर भी सीटेट क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, यहाँ पर सीटेट के बेस पे जो है आप हरियाणा में कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी टीचिंग वैकेंसीज आती है तो उसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ स्टेट हैं जो कि आपको सीटेट को इनवैलिड माने हुए हैं और कुछ स्टेट है जो कि सीटेट को वैलिड भी माने हुए हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी बात। इसके अलावा अगर यहाँ पर थोड़ा सा बात करें कि जो है यूपी टेट और आपके सीटेट के एग्ज़ाम में क्या कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है जो कि स्टेट एग्ज़ाम होता है जिसमें कि जो स्टेट होता है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को डिज़ाइन वगैरह करता है। तो अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देखेंगे, यूपी टेट के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं इससे अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सेम ही रहेगा, इसमें भी आपको CDP ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी आपको मैथ्स पढ़नी ही है। इसके अलावा इसमें भी आपको EVS भी पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज होती है हिंदी या फिर जो दूसरी लैंग्वेज आपकी हो संस्कृत, तमिल, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, या फिर इंग्लिश, तो ये भी आपको पढ़नी है। सब्जेक्ट तो आपके सेम रहेंगे, बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आपको यूपी टेट में अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपी टेट के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपके सीटेट का एग्जाम होता है तो इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप सीटेट का क्वेश्चन पर उठाकर देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा यूपी टेट के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि जो
सीटेट का आपका एग्ज़ाम होता है ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बट यूपी टेट में क्या है कि आपको पूरी की पूरी चीज़ रटनी पड़ेगी, ठीक है। यानी अगर आपका जो है बेस स्ट्रांग नहीं है मैथ्स में, ठीक है, अगर जो है आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से रीड नहीं किया है, आपने थ्योरी को याद नहीं किया हुआ है, तो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ लगानी ही नहीं है, सिर्फ आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। बट जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम होता है इसमें आपको जो है क्वेश्चन को याद नहीं करने पड़ते, थ्योरीज को याद नहीं करनी पड़ती है, समझना पड़ता है थ्योरी को, ठीक है, प्रॉपर। क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। आपने थ्योरी को कितना भी रट लिया बट आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी जो है आप अपने आंसर तक पहुँच पाओगे। बट यूपी टेट का क्या एग्ज़ाम है कि अगर आपने एक बार थ्योरी को अच्छी तरीके से रीड कर लिया, ठीक है, उसमें जो जो आपके फिलोसफर वगैरह ने जो जो सिद्धांत वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से रीड कर लिया, ठीक है, कितनी उन्होंने स्टेज बताई है इसको रीड कर लिया, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट जो है अपने राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत ईजी है, ईजी नहीं है, इसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं, बट आपका जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। हालाँकि जैसे ही आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को जो है सारी चीज़ें डिटेल में पूरा शेयर कर दूंगी। इसके अलावा जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आपको वो यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, जो आपके सीडीपी के नोट्स हैं, ठीक है। तो अगर जो है आप उन नोट्स को परचेज करते हैं तो आपको सभी भी कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपको उससे बाहर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जितने भी फिलोसफर वगैरह हैं, जितने भी आपकी थ्योरीज है, सभी चीज़ मैंने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो अगर वो जो है नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं तो चाहे आपकी यूपी टेट में क्वेश्चन आ जाए या फिर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ईजिली आप उन क्वेश्चनों को कर ले जाओगे कि सारी चीज़ें, एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, सब कुछ ऐड कर रखा है आपके नोट्स में, है ना। तो आप जो है नोट्स को परचेज कर सकते हैं अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या फिर अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे एक नंबर यहाँ पर दे रखा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेल्फ स्टडी करके भी अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो नोट्स में जो चीज़ें लिखनी चाहिए वो लिखते ही नहीं, बहुत सारे भर भर की चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है, फिर मोटी मोटी वो उनकी जो पूरी की पूरी कापी होती है वो तैयार हो जाती है, जिसको नोट्स नहीं कहा जाता है, ठीक है। नोट्स का मतलब ही होता है बिल्कुल शॉर्ट वे में, ठीक है, ट्रिकी वे में सारी चीज़ें आपको बताया जाए। तो इसलिए जो नोट्स है ये अगर आप बना रहे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, या फिर जो है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो है नोट्स को ज़रूर बाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट वे में, बिल्कुल ट्रिकी वे में जो है बताई गई हैं, है ना, कि वो नोट्स जो है मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप जो है नोट्स से, अगर जिन्होंने भी नोट्स को परचेज कर रखा है तो आप लोग नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कीजिए और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जितनी भी मेरी यूट्यूब क्लासेस हो रही हैं सिर्फ उनको फॉलो कीजिए। आपके सीडीपी में आप मान के चलिए कि अगर जो है आप इन तीन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ यूट्यूब की मेरी क्लासेस, इसके अलावा जो मैंने नोट्स दिए हैं वो, और इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, ठीक है, तो आप जो है सीडीपी में 30 में से ईजिली आप मान के चलिए कि 25 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे, ठीक है, अगर इन तीन चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया समझ के तब, ठीक है। इवन जो है 29 या फिर 28 तक स्कोर कर सकते हैं आप। तो प्लीज़ जो है इन क्लासेस को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं बहुत डीप में जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके साथ साथ जो आपके नोट्स हैं वहाँ पर भी चीज़ें आप रीड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएंगे, तो फिर आपके एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, आप खुद सोचिए। इसके अलावा अगर बात करें मैथ्स वगैरह की, तो मैथ्स के लिए जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ से भी आपने जो है बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में पढ़ी ही होंगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखिए, वहाँ से जो है थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। हालांकि मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चनों को मुझे सॉल्व कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि स्क्रीन पर लिखना वगैरह पड़ता है, तो इसलिए बाकी कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही जो है मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स का भी आपका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को पूरे के पूरे सॉल्व करा दिया जाए, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा ईवीएस के भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जिन्होंने नोट्स ले रखा है, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, ठीक है। तो आप लोग जो है या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहाँ पर जो है आपको एक एक चैप्टर के
कम से कम 10 से 15 वीडियो मिल जाएगी। तो जिस टीचर का भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है उन्हीं को फॉलो कीजिए, और मैक्सिमम 1 से 2 टीचर, ठीक है, ज़्यादा टीचर को फॉलो मत कीजिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिर्फ आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगी और कुछ नहीं। तो इसलिए जो है 1 से 2 टीचर को फॉलो कीजिए अच्छी तरीके से, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और वहीं से जो है आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए, है ना। तो इस तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरियस रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।